बहू, ऐसे नहीं जा सकती अब सासू माँ। तो पति बाबू के ठीक होने के बाद ही जाने दूंगी मैं, है ना काका ससुर जी? चाहते तो हम भी यही हैं। तो जब आप और हम सब ऐसा ही चाहते हैं, तो कैसे जा सकती है आप सासू माँ? एक बहुत जरूरी काम कराना है आपसे। क्या काम? बताती हूँ, सब बताती हूँ। अब बाहर तो चलिए मेरे साथ। अब भारी बाबू, अब पति बाबू को बाहर ले आइए। जी मालकिन। अरे लेकिन बाहर क्यों जाना है? क्या बाहर? चमत्कार होने वाला है काका ससुर जी। चमत्कार? हाँ, चमत्कार। अब चलिए। अरे कौन सा चमत्कार? आइए। अरे आइए ना सासू माँ। बहू, बहू ये क्या है? कुछ बताओगी, क्या कर रही हो? है क्या ये? सासू माँ की तपस्या से प्रेरणा लेकर पति बाबू की तबीयत ठीक करने का अचूक तरीका निकाले है मैंने। क्या? ऐसे करते ही तुरंत ठीक हो जाएंगे पति बाबू। सुबह से सासू माँ कहानियाँ बता रही थी कि कैसे एक माँ ने बड़ा सा त्याग किया अपने बच्चे के लिए। वैसे ही एक कहानी मैंने भी पढ़ी है, जहाँ अपने बच्चे के सर से बुरा साया उतारने के लिए एक माँ चलते हुए अंगारों पे चली थी। क्या मतलब माँ ने अपने बच्चे के लिए अपने पाँव जला लिए? नहीं नहीं काका ससुर जी, इतनी शक्ति थी उस माँ में कि उसकी भक्ति और प्रेम की वजह से उसके पैरों को कुछ नहीं हुआ। माँ को दर्द ना हो, इसीलिए दुर्गा माँ ने चलते हुए अंगारों को शीतल चंदन का लेप बना दिया था। सच सच कह रही हो बहू? हाँ, आपको संदेह है क्या शुभ्रा माँ की भक्ति और तपस्या पर काका ससुर जी? नहीं। तो देख लीजिएगा, चलते अंगारों पे चलकर सासू माँ के पाँव को कुछ नहीं होगा। और पति बाबू भी अच्छे हो जाएंगे। माँ की ममता, माँ के प्रेम पे संदेह करके हमें नरक की अग्नि में जलना है क्या? और वैसे भी शास्त्रों में भी तो लिखा है कि माँ अंगारों पे तो क्या, ज्वालामुखी के लावे पर भी चल सकती है। मुझे तुम पे गर्व है बौंदता। पति बाबू आप बोल नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ उसमें आप साथ हैं मेरे और खुश है मुझसे। शुभ्रा बहन, हम जानते हैं कि तुमने अपने बेटे के लिए एक से एक कठिन तप किए हैं, पर हम जानते हैं माँ की ममता को भी। अब बस ये महातप कर लो और हमारे अनिरुद्ध को बचा लो। हाँ सासू माँ, कुछ नहीं होगा आपको। आखिर आपने पति बाबू के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान से लड़कर पुनर्जन्म लिया है ना। आप चिंता मत कीजिए, दुर्गा माँ साथ है आपके। चलिए सासू माँ, अब देरी मत कीजिए। नक्षत्र बदल जाए उससे पहले पूरा कर लीजिए तब। हाँ हाँ शुभ्रा बहन, चलो आज। अरे कुछ नहीं होगा, ये फूल जैसे लगेंगे अंगारे। आजा आजा बहन। अब क्या करूं मैं? इस चालाक लड़की ने तो ऐसा फंसाया है कि आगे भी नहीं बढ़ सकती, और पीछे हटी तो सबको शक हो जाएगा। हाँ, ये अंगारे
आपके पाँव पड़ते ही ठंडी बर्फ की तरह हो जाएंगे। आजा आजा बहन। चलिए ना सासू माँ, पैर बढ़ाइए आगे, कुछ नहीं होगा आपको। आइए। नहीं कर सकती हूँ मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं छोटी बच्ची हूँ, पाँव जल जाएंगे मेरे। नहीं शुभ्रा बहन, तुम्हारे ऊपर देवी माँ का आशीर्वाद है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप सब? हाँ, पागल हो गए क्या आप लोग? कैसे चलूंगी मैं इस पे? देखो मैं छोटी बच्ची हूँ, पाँव जल जाएंगे मेरे। आप बच्ची नहीं है, मेरी शुभ्रा माँ है। अब तो पुनर्जन्म हुआ आपका। कोई पुनर्जन्म नहीं हुआ है मेरा। देखो तुम्हारी जैसी एक छोटी सी लड़की ही हूँ मैं। क्या कह रही हो शुभ्रा बहन? अरे तुम हमारी बहन हो। कौन शुभ्रा बहन? मैं नहीं आपकी शुभ्रा बहन हूँ, नहीं इनकी शुभ्रा माँ। आप ऐसा क्यों बोल रही हो शुभ्रा माँ? सब कुछ तो जानती हैं आप सासू माँ के बारे में, इस हवेली के बारे में। सासू माँ क्या तकिया कलाम लगाती थी ये भी जानती हैं आप। सासू माँ किस जाग नाम से बुलाती थी ये भी जानती हो आप। और वो लोरी, वो भी तो गई थी ना आपने। अरे वो सब मैंने डायरी में से पढ़ा था, डायरी में से। वही डायरी जो आपकी शुभ्रा बहन लेकर करती थी हर रोज। डायरी? शुभ्रा बहन की सब डायरियां, सारे पत्र उनके चिता के साथ ही जला दिए थे। वही उनकी आखिरी इच्छा थी। वो सब मुझे नहीं पता, मगर वो ओम करके डायरी थी मेरे पास। वो पत्र और डायरी में से मुझे सब कुछ पता चला है। और उसी में से मैंने ये सब पढ़ा। ऐसा ना कहिए सासू माँ, जानती हूँ आप पुनर्जन्म लेकर आई हैं सासू माँ का अधूरा व्रत पूरा करने, बचाने मेरे पति बाबू को। मैं गरीब अनाथ लड़की हूँ जो मंदिर के बाहर से जूते चुराती, उसी में गुजारा करती थी मैं। एकदम से एक आदमी आया, उसने बोला ही मुझे ये सब काम करने के लिए। तिजोरी की चाबी तो चुरा ली मैंने, अब इसके पहले कि ये सोने का कुंदा किसी और के हाथ लगे मुझे फटाफट निकालना होगा। कहाँ गया वो कुंदा? उससे बोला कि बहुत सारा पैसा देगा वो मुझे। मैं पैसे के लिए ही आऊं, और उसको पता था कि मैं पहले अंग्रेज बाबू के घर काम करती थी। उसने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया था। उन्होंने मुझे इस काम के लिए इसलिए चुना था क्योंकि वो चाहते थे कि मैं डायरी पढ़कर सब सीख के अच्छे से नाटक कर पाऊंगी। देखो मैं पैसे के लिए यहाँ पर हूँ, और मैंने आप को झूठ कहा। मुझे क्या पता था कि मुझे यहाँ पे आके अपने पाँव चलवाने पड़ेंगे। आप सासू माँ हो मेरी। पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर आप पूजा करती थी, पति बाबू को खीर भी तो खिलाती थी। इतना तब तो कोई माँ ही कर सकती है।
होगा ससुर जी? कुछ नहीं किया मैंने। मैं भूखी नहीं रहती थी, बल्कि छुप छुप कर ये चुपड़ी लूचियाँ खाती थी मैं। धीमे धीमे असर करने वाला जहर मिला के देती थी मैं अनिरुद्ध बाबू को। तीन खुराक देनी थी मुझे जहर की, इसलिए 3 दिन रहने का और पूजा करने का नाटक किया था मैंने। आखिरी बार जहर दे नहीं पाई मैं, क्योंकि मोहनिता अपने पति बाबू की रक्षा के लिए ढाल बनकर हमारे बीच खड़ी हो गई थी। छोटी लड़की ना होती तो हम प्राण ना ले लेते तुम्हारे। बताओ आओ, किसके कहने पर किया तुमने ये सब? कौन है हमारा दुश्मन? बोलो, किसने दिया तुम्हें वो जहर हमारे बेटे अनिरुद्ध को देने के लिए? मैं उनका नाम नहीं ले सकती, मैं उनका नाम। मुझे जात से मार देंगे। अब मुंशी जी की बारी। आप कहीं इसे तो नहीं ढूंढने